अचानक गलती से उसकी उंगली कट गई और ताजा खून नीचे रखी ड्रिंक की बोतल पर टपक गया। वो आदमी घबरा गया। उसने फटाफट अपने साथी को बिजली बंद करवाकर मशीन रुकवाई और खुद भागते हुए वर्क स्टेशन तक पहुंचा। एक एक करके सारी ड्रिंक की बोतलों को चेक करने के बाद आखिरकार उसे वो खून की बूंद मिल गई। उसने उसे बड़े एहतियात से रूमाल से साफ किया, फिर जख्म को सील करने के लिए सुपर ग्लू लगा लिया, ये सोचकर कि अब कोई दिक्कत नहीं होगी। उसने बॉस को मशीन चालू करने और काम जारी रखने के लिए बोल दिया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि खून की एक और बूंद बोतल के अंदर गिर चुकी है, जिसे मशीन अपने अगले प्रोसेस में ले जा चुकी थी। थोड़ी देर में वही खून और ड्रिंक का मिक्स कांच की बोतल में भरकर पैक हुआ और सीधे अमेरिका भेज दिया गया। बदकिस्मती से एक बूढ़े शख्स ने वो ड्रिंक खरीद ली और बस एक घूंट पीते ही वहीं गिरकर मर गया। टेस्टिंग के बाद आर्मी को ड्रिंक की बोतल में गामा रेडिएशन मिला। ये देखकर जनरल बहुत एक्साइटेड हो गए। उन्होंने फौरन स्पेशल फोर्सेस को ब्राजील रवाना कर दिया। बोतल पर दिए गए प्रोडक्शन एड्रेस से उन्होंने तुरंत हल्क के रहने की लोकेशन ट्रेस कर ली। सब जानते थे कि रूप बदलने के बाद हल्क कितना खतरनाक हो जाता है, इसलिए उन्होंने सीधा अटैक नहीं किया। पिनहोल कैमरा से ये कंफर्म करने के बाद कि हल्क सो चुका है, सोल्जर्स ने दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते ही बिस्तर पर पड़े हल्क पर ट्रैंक्विलाइजर डार्ट्स की बारिश कर दी। लेकिन ये तो सिर्फ हल्क का डमी था। असली हल्क तो खिड़की से पहले ही निकल चुका था। फिर भी वो डर की वजह से ज्यादा रिस्क नहीं ले पा रहा था। थोड़ी देर में उसका आमना सामना स्पेशल फोर्सेस से हो ही गया। पीछे पड़े सिपाहियों से बचते हुए हल्क फुल स्पीड में भाग भी नहीं सकता था, क्योंकि जैसे ही उसकी हार्ट बीट 200 के ऊपर जाती वो उस भयानक मॉन्स्टर में बदल जाता। इलाके को अच्छे से जानने की वजह से वो सोल्जर्स को झुग्गियों के चक्कर लगवाता रहा, लेकिन उनसे छुटकारा नहीं मिला। भागते भागते उसकी टक्कर उन गुंडों से पड़ गई जिन्हें वो पहले बेइज्जत कर चुका था। पुराने हिसाब खोलकर उन लोगों ने उसे पकड़ लिया और मारने की तैयारी करने लगे। हल्क ने उन्हें समझाया कि बस कर दो, वरना उसका गुस्सा बहुत महंगा पड़ेगा। इसी बीच सोल्जर्स भी घर के बाहर पहुंच चुके थे। अब उनसे बचने का सिर्फ एक ही तरीका था, रूप बदलना। इसलिए हल्क ने जानबूझकर उन गुंडों को उकसाया कि वे उसे और पीटे। कुछ ही सेकंड में उसकी हार्ट बीट 200 से ऊपर चली गई। उसी पल हल्क बदल गया और अंधेरे में गुंडों के लीडर को घसीट ले गया। बाकी दो डर के मारे भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सोल्जर्स ने हल्क पर दर्जनों ट्रैंक्विलाइजर दाग दिए, मगर अब उसकी त्वचा पत्थर जैसी सख्त हो चुकी थी। सुइयां अंदर घुस ही नहीं पा रही थी। ये देखकर बाहर खड़े सिपाहियों ने तुरंत एक ग्रेनेड फेंका। विस्फोट हुआ, लेकिन हल्क को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा। ये देखकर सब सिपाही दंग रह गए। एक आदमी जिसकी सारी जिंदगी सुपर सोल्जर बनने की ख्वाहिश पर टिकी थी, उसने आखिरकार हद पार कर दी। उसने सीधा अपने जिस्म में एक जैविक सीरम इंजेक्ट कर लिया। सीरम जाते ही उसे स्टील के फ्रेम पर बांध दिया गया और अगली खुराक उसकी अस्थि मज्जा तक पहुंचा दी गई। दर्द रीढ़ तक उतर रहा था, लेकिन उसने एक आह तक नहीं भरी। उसे मालूम था कि मजबूत बनने की कीमत हमेशा सस्ती नहीं होती। कई मिनटों बाद उसका शरीर बदलने लगा और कुछ ही देर में उसने इंसानी हदें तोड़ दी। लेकिन अगला कदम उसने बेवकूफी में उठा लिया। वो सीधा हल्क के सामने जा खड़ा हुआ। हल्क ने पहली ही लात में उसका पूरा ढांचा तोड़ दिया, जगह जगह फ्रैक्चर। अच्छी बात ये थी कि सुपर सोल्जर सीरम की वजह से उसका शरीर तेजी से भरने लगा, मगर इस हार ने उसे अंदर से जला दिया। बदला लेने की आग में उसने खुद को और ज्यादा खुराकें ठोक ली। ओवरडोज ने उसके अंदर एक नया ही उत्परिवर्तन जगा दिया। उसकी पीठ पर हड्डियों के कांटे उगने लगे। वो सीधे बैनर को ढूंढने निकला। उसे हल्क को फिर बाहर निकालना था, बस एक बार, ताकि हिसाब हमेशा के लिए बराबर हो जाए। लेकिन जितना वो उकसाता, हल्क उतना ही चुप रहता, मानो वो आदमी उसके लिए कोई लायक मुकाबला हो ही नहीं। ये अपमान उसे पागल कर गया। बैनर के पकड़े जाने पर उसने डॉ ब्लू पर बंदूक तान दी और उन्हें मजबूर किया कि हल्क का खून उसके अंदर इंजेक्ट करे। डॉ ब्लू ने बिना हिचक गामा सिस्टम एक्टिवेट कर दिया और एक तेज हरी चमक ब्लॉन्स्की के माथे पर फैल गई। उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा होने लगा और फिर पूरी तरह बदल गया। ब्लॉन्स्की अब एबोमिनेशन था, एक क्रोध चालित दैत्य। वो शहर में घुसा और बिना रुके धावा बोल दिया। लोग चीखते हुए भागते रहे। सैनिकों ने रॉकेट दागे, लेकिन उसकी मोटी खाल पर खरोंच तक नहीं आई। आखिरकार उन्होंने बख्तरबंद गाड़ियां उतार दी, पर एबोमिनेशन ने उन्हें ऐसे कुचला जैसे टिन के डिब्बे हों। उधर अपनी प्रेमिका को अलविदा कहकर बैनर ने एक सेकंड सोचे बिना विमान से छलांग लगा दी। जमीन से टकराते ही एक बड़ा क्रेटर बना और फिर उसी गड्ढे से हल्क बाहर निकला। हल्क ने दहाड़ मारी। एबोमिनेशन उसकी तरफ लपका और जंग शुरू। कुछ वारों के बाद हल्क लड़खड़ा गया और एबोमिनेशन ने उसे सड़क पार फेंक दिया। चक्कर खाकर भी हल्क उठा। एक पुलिस कार को दो हिस्सों में तोड़कर दोनों टुकड़े अपनी बाहों में ऐसे चढ़ा लिए जैसे अस्थायी दस्ताने, और फिर दोबारा भिड़ गया। हल्क ने एबोमिनेशन पर कई वार किए, मगर उस पर रत्ती भर असर नहीं हुआ, जैसे वो सच में पत्थर बन चुका हो। एबोमिनेशन ने अपनी पूरी ताकत आजमाई। हल्क को 100 मीटर दूर लात मारकर गिराया। फिर वो एक ऊंची इमारत पर चढ़ गया। हल्क का निशान ढूंढने के लिए तभी जनरल ने हेलीकॉप्टरों को हमला करने का हुक्म दिया। गोलियों ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन उसके अहंकार पर जरूर चोट लगी थी। वो उछलकर सीधे छत पर पहुंचा। हेलीकॉप्टर को गिराने ही वाला था कि ठीक उसी पल हल्क आया और उसके टखने को जकड़ लिया। संघर्ष में हेलीकॉप्टर नीचे उतार लिया गया और बैनर की प्रेमिका सुरक्षित बच गई। हल्क ने उसे ठीक देखा तो एक पल के लिए थम गया, लेकिन अगले ही सेकंड एबोमिनेशन फिर टूट पड़ा। हल्क को दीवार पर पटक दिया। हल्क ने पूरी ताकत लगा दी, दीवार तोड़ी और बाहर निकल आया। लेकिन जैसे ही वो पलटा, एक चिंगारी जमीन पर फैले पेट्रोल से भड़की और पल भर में उसकी प्रेमिका आग की लपटों में घिर गई। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।